नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज मैं आपको श्रावण मास की अमावस्या की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक सास और बहू थी। बेटा परदेश कमाने गया हुआ था, तो बहू ने खाना नहीं खाया। तो इस पर सास ने पूछा कि तुम्हारा आज किस चीज़ का व्रत है? तो बहू बोली, सासू माँ, आज मेरा अमावस्या का व्रत है। मैंने 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने की प्रण लिया था। तब सास बोली, यह क्या होता है और इसे करने से क्या फल मिलता है? तब बहू बोली, इस व्रत को करने से घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है और पति की आयु लंबी होती है, अटल सुहाग मिलता है। जिस किसी के भी कामना के लिए 3 पनौती अमावस्या का व्रत किया जाए, वही इच्छा पूरी हो जाती है। बहू बोली, सासू माँ, अगर इस व्रत का संकल्प भी लेते हैं तो बीच में इस व्रत को नहीं छोड़ते, क्योंकि इस व्रत को बीच में छोड़ते हैं तो इसका श्राप लगता है। सास बोली, बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, मुझसे यह व्रत नहीं हो पाएगा और तुम इस व्रत को करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम जब भी व्रत करोगी तो कहानी मुझे भी सुना देना, मैं तुम्हारी अमावस्या की कहानी ज़रूर सुनूंगी। इस तरह बहू ने व्रत शुरू कर दिए। जिस साल बहू ने चने के व्यंजन खाने का प्रण लिया था, पड़ोसन के कहने पर उसने गलती से गेहूं की आटे की रोटी खा ली, जिससे अमावस्या माता रुष्ट हो गई। उस दिन दोनों सास बहू में खूब लड़ाई होने लगी। सभी गांव वाले हैरान हो गए कि ये दोनों सास बहू तो माँ बेटी की तरह रहते थे, ये इतना क्यों लड़ रहे हैं। उस दिन सास ने बहू को खूब खरी खोटी सुनाई। कहा कि जिस दिन से तुम हमारे घर आई हो, उस दिन से हमारे यहाँ धन की कमी हो गई है और मेरा बेटा भी परदेश कमाने चला गया है। जब से तू मेरे घर में आई है, मुझसे लक्ष्मी भी रुष्ट हो गई है। जब सास बहू के ऊपर एक के बाद एक इल्ज़ाम लगा रही थी तो बहू बहुत दुखी हुई और बोली, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। जब तक मुझे लक्ष्मी माता नहीं मिलेंगी, तब तक मैं इस घर में दोबारा वापस नहीं आऊँगी। आप मुझे बताइए कि लक्ष्मी जी कहाँ मिलेंगी? तब सास बोली, लक्ष्मी जी तो 20 समंदर में नारायण के पांव दबाती रहती हैं। तब बहू बोली, सासू माँ, लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। मैं घर तभी आऊँगी जब मुझे लक्ष्मी जी मिल जाएंगी। इस तरह बहू घर छोड़कर चली जाती है। चलते चलते जब बहू दूर जंगल में निकल गई तो उसे रास्ते में उसे एक गाय मिली। गाय बोली, बहन, तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ से आई हो? तब बहू बोली, हे गाय माता, मैं तो करम जली हूँ। मेरी वजह से मेरी सास कह रही थी कि घर में लक्ष्मी जी चली गई हैं। मेरे पग फेरे बहुत अशुभ हैं, ऐसा मेरी सास ने मुझसे कहा, इसलिए मैं लक्ष्मी जी को खोजने जा रही हूँ और उन्हें लेकर ही घर जाऊँगी। तब गाय बोली, बहन, मेरे भी दुख का निवारण माता लक्ष्मी जी से पूछ लेना। बहू बोली, हाँ गाय माता, मैं ज़रूर पूछ लूँगी। तब गाय माता बोली कि ये पूछना कि मेरे बच्चे क्यों नहीं होते हैं, मेरे बच्चे मर क्यों जाते हैं। माता बोली कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी वजह से मुझे ये सज़ा मिल रही है। बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में भी ये ज़रूर पूछ लूँगी। बहू चलते चलते बहुत दूर तक निकल गई और आगे जाने पर उसे घोड़ी मिली जिसके गले में चक्की का पाटा बंधा हुआ था। तब घोड़ी ने बहू से पूछा, अरे बहन, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तब बहू ने भी घोड़ी से वही बात बताई जो गाय माता को बताई थी। घोड़ी ने कहा, जब से मैं पैदा हुई हूँ, न चल सकती, न उठ सकती, न बैठ सकती हूँ, न चारा खा सकती हूँ। मेरे भी दुख का निवारण ज़रूर पूछ लेना अगर तुम्हें भगवान मिले तो। बहू ने कहा, हाँ, मैं आपके दुख का निवारण भी ज़रूर पूछ लूँगी। और बहू ऐसा कह के आगे चल पड़ी। बहू को आगे जाके एक आम का पेड़ मिला। वह बहुत थक चुकी थी, इसलिए
आम के पेड़ की छाया में बैठ गई। जब आम के पेड़ ने देखा कि उसकी छाया पे कोई राहगीर बैठा है, ये देख आम के पेड़ को बहुत खुशी हुई, क्योंकि आम का पेड़ के नीचे कोई भी नहीं बैठता था और न ही उसके फल कोई खाता था। तो पेड़ ने बहू से पूछा, तुम कहाँ से आई और कहाँ जा रही हो? बहू ने आम के पेड़ को भी पूरी सच्चाई बताई। आम के पेड़ ने भी यही बात कही कि अगर तुम्हें माता लक्ष्मी मिल जाए, मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। मेरे न कोई फल खाता है और न ही मेरी छाया में कोई बैठता है। मेरा फल बहुत ही कड़वा होता है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा फल इतना कड़वा हो? बहू आम के पेड़ को भी आश्वासन देके आगे चल पड़ी और चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गई और जहां उसको रात हो गई। रात होते देख बहू पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। बहू को देख पीपल के पेड़ ने पूछा कि तुम कहाँ से आई और कहाँ जा रही हो? तुम कौन हो? बहू ने पीपल के पेड़ को भी वही सारी बात बताई जो गाय माता को बताई थी और घोड़ी को और आम के पेड़ को बताई थी, और मैं लक्ष्मी जी को घर लेके ही वापस जाऊंगी। तो पेड़ में से आवाज़ आई कि कहीं भगवान भी मिलते हैं क्या? पीपल देव ने कहा कि आगे बहुत घना जंगल है जहाँ जंगली जानवर निवास करते हैं और वो तुम्हें खा जाएंगे। तब बहू बोली, चाहे कुछ भी हो, मैं बिना लक्ष्मी को लिए घर नहीं जाऊंगी। वैसे भी सास ने कहा था कि घने जंगल के बाद ही समुद्र आएगा, और बहू ऐसा कहकर आगे सीधे चल दी। चलते चलते एक पत्थर पे टकरा के बहू बेहोश हो गई। बैकुंठ में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ये सब देख रहे थे। तब भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी से ये कहा कि मृत्यु लोक में एक भक्त आपके पास मिलने के लिए इतनी दूर तक जंगल में आ गई है, अतः आपको उसके दुख का निवारण करना ही होगा। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो मृत्युलोक में इसके जैसे बहुत ही भक्त हैं, मैं किस किस की दुख का निवारण करती रहूँगी। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, यह एक अबला नारी है और अपने घर से, अपने परिवार से दूर इस जंगल में भूखी प्यासी बेहोश पड़ी है। इसे कोई जंगली जानवर खा जाएगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी और इसकी मृत्यु का पाप आपको सिर पड़ जाएगा। और ऐसा सुनते ही माता लक्ष्मी ने एक वृद्ध ब्राह्मणी का भेष बनाया और वो वहाँ पहुँच गई जहाँ वो बहू बेहोश पड़ी हुई थी। माता लक्ष्मी ने उसके ऊपर अमृत का छींटा दिया तो उसे बहू को होश आया। तब माता लक्ष्मी ने बहू से पूछा कि बेटी, तुम कौन हो, कहाँ से आई और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तब बहू ने वृद्ध ब्राह्मणी से पूरी बात बता दी और वृद्ध ब्राह्मणी ने कहा, बेटी, भगवान ढूंढने से मिलते हैं तो तुम उन्हें कैसे पहचानोगी कि भगवान कैसे होते हैं? तो बहू बोली, भगवान को मैं ज़रूर पहचान लूँगी। भगवान विष्णु समुद्र में शेष नाग की सैया पर बैठे होते हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही होती है। ऐसा सुनते ही माता लक्ष्मी मंद मंद मुस्कुराने लगी। तभी माता लक्ष्मी ने बहू को साक्षात दर्शन दिए और साथ ही अमावस्या माता भी वहाँ प्रकट हो गई। बहू उन दोनों के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगी और तब अमावस्या माता बोली, तुम्हें साक्षात लक्ष्मी जी ने अपने दर्शन दे दिए हैं। बेटी, तुमने मेरा व्रत खंडित किया था, इसलिए तुम्हें ये सज़ा मिली है, और जब लक्ष्मी माता ने तुम्हें माफ़ कर दिया है तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें सज़ा देने वाली। बेटी, तुम घर जाओ और तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और घर में अन्न धन के भंडार भर जाएंगे और तुम्हारी सास सोने के पलड़े में झूला झूलते हुए मिलेगी। और बहू ने जो रास्ते में बहू को मिले थे उन सब के दुखों का कारण पूछा। तब माता लक्ष्मी बोली कि गाय ने कभी किसी को दूध पीने के लिए नहीं दिया था। बहू, तुम मेरी चरण धूली उस गाय के पेट पे लगा देना, जिससे वह गर्भवती हो जाएगी और उसे बच्चे हो जाएंगे। माता लक्ष्मी ने घोड़ी के पूर्व जन्म के बारे में बताया। पूर्व जन्म में ये एक ब्राह्मणी थी।
इसके घर में एक आटा पीसने की चक्की थी। इसने कभी किसी को अपनी चक्की पर आटा पीसने नहीं दिया, इसलिए ये इस जन्म में घोड़ी के गले में चक्की के पार्ट बंधे हैं। बेटी, तुम इसके गले के पार्ट खोल देना, जिससे यह अपने दुख से मुक्त हो जाएगी। फिर बहू ने आम के पेड़ का दोष पूछा। तब माता लक्ष्मी ने आम के पेड़ के बारे में कहा, यह भी अपने पूर्व जन्म के पापों को भोग रहा है। तुम इस पेड़ से एक आम तोड़ के खा लेना और इसके सभी आम अमृत की तरह मीठे हो जाएंगे। इसी तरह बहू अमावस्या को प्रणाम करके उनकी चरण धूलि लेकर घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में जो भी मिला उसके दुखों का निवारण करती रही। सभी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। दूतो नहाओ पूतो फलो, और ऐसे ही बहुत ढेरों आशीर्वाद दिए। और बहू ने को जब गाय माता ने आशीर्वाद दिया तो पल्लू पे बहू ने गांठ बांध लिया। जब बहू घर आई तो उसका मकान सुंदर महल में बदल चुका था। उसकी सास सोने के पल्ले में झूला झूल रही थी। बहू ने सास के पैर छुए तो सास ने उसे गले से लगा लिया। तो बहू बोली, सासू जी, मेरे जाने के बाद घर में सब ठीक हो गया। मुझे लगता है मेरे जाने के बाद ही लक्ष्मी जी घर में आई थी। आप ठीक कहती हैं, मैं ही करम जली हूँ, मैं ही इस घर से चली जाती हूँ। अगर मैं यहाँ रही तो लक्ष्मी जी भी मेरे घर से फिर चली जाएंगी। तब सास बोली, नहीं बहू, ये सब तो तेरे 3 पनौती अमावस्या तब सास बोली, नहीं बहू, ये तो तेरे 3 पनौती अमावस्या के पुण्य प्रताप से हुआ है। तेरे साथ ही ये है और तेरे साथ ही ये रहेगा। तब सास बहू खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिनों बाद परदेश से बेटा भी घर आ गया। घर में ठाट बाट देखे तो उसने पूछा कि ये सब कुछ कैसे हुआ? तुम दोनों कुछ गलत काम तो नहीं शुरू कर दिए? माँ ने बेटे को पूरी बात बताई और बेटे से कहा, तेरी पत्नी 3 पनौती अमावस्या करके उसी फल प्रताप से हुआ है। तब बेटा भी अमावस्या का व्रत करने लगा और साल भर बाद पुनः उन्हें एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। हे अमावस्या माता, जैसा सुख आपने बहू को दिया, कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, कहानी हुंकार भरने वाले को, सबको ऐसे ही सुख देना। सबके धन भंडार भरे रखना। मेरी कहानी सुनने वालों को भी सुखी रखना। जय अमावस्या माता की। दोस्तों, मेरी आज की कथा आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।